हेलो एवरीवन। तो आज हम M1 मैथ्स की फर्स्ट यूनिट है जो मैट्रिक्स और इसकी एप्लीकेशन, उसमें क्या करेंगे कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, रो एक्लन फॉर्म क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं। सबसे पहले आता है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है। तो ध्यान रखना, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या किसी भी यूनिट मैट्रिक्स पे आप कोई भी ई ऑपरेशंस लगा दो, आप कोई भी ई ऑपरेशंस लगा दो। ई ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे? सबसे पहले क्या होगा, आर आई और आर जे को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यही सेम ऑपरेशंस आपके कॉलम पे भी लगेंगे। आप सी आई और सी जे को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, आप किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम यहां पर रहेगा, आप किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन क्या रहेगा, आप किसी भी रो को किसी भी रो के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे आर आई प्लस के आर जे। सेम यही ऑपरेशन यहां पर रहेगा, सी आई प्लस के सी जे यहां पर। ठीक है, आप किन्हीं भी दो रो को एक साथ ऐड कर सकते हैं, आप रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, आप किसी भी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होगी, किसी भी कोई भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस पे मैं ऑपरेशन लगा देती हूं कि R1 को R3 के साथ मैं इंटरचेंज कर रही हूं। R1 R3 को जब मैं इंटरचेंज करूंगी तो मेरी मैट्रिक्स देखो 0 0 1, R3 R1 पे पहुंच गई, 0 1 0 यहां पर आएगा 1 0 0। समझ में आया? जब मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज किया, मेरे पास एक नई मैट्रिक्स फॉर्म हुई, और जो नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी हमारी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। समझ में आया? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या आएगा कि रो एक्लन फॉर्म होती क्या है। तो रो एक्लन फॉर्म क्या होती है, मैं सबसे पहले आपको लिख के दिखाती हूँ होती क्या है। देखो ये फॉर्म है 1 2 3 4 0 1 3 9 0 0 1 8। ये क्या है, एक रो एक्लन फॉर्म है। क्या है? एक रो एक्लन फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि इसका हर का लीडिंग एंट्री एलिमेंट क्या है, 1 1 है। लीडिंग एंट्री एलिमेंट क्या है, देखो इसका रो का पहला एलिमेंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। उसके बाद देखो इस 1 के नीचे जो ये लीडिंग एंट्री एलिमेंट है, इसके नीचे 0 0, इसके नीचे 0 0 आएगा। जो लीडिंग एंट्री एलिमेंट है 1, उसके नीचे 0 आएगा। यहाँ पर ये 1 है, इसके आगे और रो नहीं है। समझ में आया? तो क्या रहेगा, लीडिंग एंट्री 1, लीडिंग एंट्री एलिमेंट 1 1 नहीं है तो बनाना है। और उसके बाद लीडिंग एंट्री के बाद जो भी 0, इसके नीचे क्या लगेंगे, 0 0, इसके नीचे कोई और एलिमेंट नहीं आएगा नॉन जीरो। लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे 0, लीडिंग एंट्री 1 है, इसके बाद रो नहीं है, काम खत्म। अब यहां पर देखो क्या आएगा, रो एक्लन फॉर्म। कोई भी मैट्रिक्स रो एक्लन में कहलाएगी सबसे पहले ऑल नॉन जीरो रो। अगर यहां पर 0 0 0 0 होता तो चल जाता, मतलब कहने का मतलब है अगर ये 0 0 0 0 होता तो चल जाता। लेकिन कोई भी अगर नॉन जीरो रो है तो उसका लीडिंग एंट्री एलिमेंट 1 आएगा, 1 1 आएगा। समझ में आया? उसके बाद है इन ईच नॉन जीरो रो, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या आएगा, वो राइट ऑफ द लीडिंग एलिमेंट के रहेगा। देखो इसके राइट में है, ये इसके राइट में है, ये इसके राइट में है। ठीक है, और क्या होगा, सारी लीडिंग एंट्री जो भी होगी वो सारी क्या होगी, ऑल एंट्री बिलो द लीडिंग एंट्रीज क्या होगी, 0 0 0। समझ में आ गया? रो एक्लन फॉर्म क्या होती है, कौन सी होगी, 1 2 3 0 5 7 0 1 8 या 0 0 0। देखो हर एक लीडिंग, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, हर एक लीडिंग एंट्री 1 1 1, और यहाँ पर बाकी सारे 0 भी हो सकते हैं। समझ में आया? ये 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो रो एक्लन फॉर्म समझ में आई। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, उससे नेक्स्ट हमारा रहेगा, देखो अब हम पढ़ रहे हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि
आप सबसे पहले कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है उस पर जितने भी ऑपरेशंस लगा सकते हो वो लगाइए। उसके बाद जितने भी नॉन जीरो रो उस मैट्रिक्स में बच जाएगी वही उस मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, जैसे ए कोई भी मैट्रिक्स है, आपने ए मैट्रिक्स उठाई है 3 1 2 2 5 7 3 1 9। अब यहाँ पर आप ये ऑपरेशंस लगाइए, आप R1 को ऑपरेट करिए R1 माइनस R3 या R3 को ऑपरेट करिए R2 को ऑपरेट करिए। बाद में सबसे लास्ट में और कितने भी सारे ऑपरेशंस लगाने के बाद जितनी भी नॉन जीरो रो बच जाएगी वही उस मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। समझ में आया? जैसे ऑपरेशंस लगाने के बाद इस मैट्रिक्स में 3 1 5 2 8 9 0 0 0, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी बची, 2 बची, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। समझ में आया? अगर बाय द वे आपके पास, हाँ सबसे पहले ध्यान रखना है किसी भी मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा नहीं हो सकती। बाय द वे आपके पास मैट्रिक्स है ए 3/4 की, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। समझ में आया? अगर है 3/3 की है तब भी मैट्रिक्स की रैंक 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। मैट्रिक्स की रैंक रो या रो के बराबर होगी या कॉलम के बराबर होगी, दोनों में से जो मिनिमम है उससे बराबर होगी या उससे कम होगी, उनसे ज्यादा नहीं हो सकते। अब एक और दूसरा रूल भी जब हम +2 में करते थे, उससे पहले मैं एक बात बताती हूँ कि जब हमें मैट्रिक्स की रैंक निकालते थे, जो मैट्रिक्स अगर 3/3 की है तो हम इसका थर्ड ऑर्डर माइनर निकालते थे। क्या निकालते थे? थर्ड ऑर्डर माइनर निकालते थे। थर्ड ऑर्डर माइनर का मतलब इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही निकलता था, यही निकलता था। यदि थर्ड ऑर्डर माइनर 0 आ गया, यदि मेरा थर्ड ऑर्डर माइनर 0 आ गया तो मैट्रिक्स की रैंक को ऐसे उल्टे रो से, रो ऑफ 3 से कम होगी। क्या होगी? 3 से कम। अगर ये नॉन जीरो आ जाए, अगर ये नॉन जीरो आ जाए तो मैट्रिक्स की रैंक हर हाल में 3 होगी। समझ में आया कि मैट्रिक्स की रैंक को कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर ये नॉन जीरो आ गया तो मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी, अदरवाइज 3 से कम होगी। ये 0 आ गया, आपने कहा भाई हमारा तो 0 आ गया, उसके बाद क्या करोगे आप उसका सेकंड ऑर्डर माइनर निकालिए। यदि सेकंड ऑर्डर माइनर में भी कोई भी एक एलिमेंट ऐसा, कोई भी एक ऑर्डर ऐसा बच जाए जो नॉन जीरो है, सेकंड ऑर्डर माइनर सारे निकाल लिया आपने, M11 भी निकाल लिया, M12 भी निकाल लिया, M13 भी निकाल लिया, ऐसे M21 सारे निकाल लिए। कोई भी एक माइनर ऐसा आ जाए जो नॉन जीरो है सेकंड ऑर्डर, तो मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी, अदरवाइज मैट्रिक्स की रैंक 1 या 1 के बराबर ही होगी, 2 से कम और 1 के बराबर होगी। समझ में आया? अब आगे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब यहां पर क्वेश्चन है कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसके rth ऑर्डर जो भी माइनर मैंने निकाले वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो वो पूछना चाह रहा है कि मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। अगर उसके सारे के सारे rth ऑर्डर माइनर 0 हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि MR1 भी 0 है, MR2 भी 0 है, MR3 भी 0 है। इसका मतलब उस मैट्रिक्स की रैंक R तो हो नहीं सकती, हर हाल में R से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब रैंक ऑफ ए लेस देन क्या होगी, R। रैंक ऑफ ए हर हाल में R से छोटी होगी। ऑप्शन ये भी आ सकता था, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू R, रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन R। लेकिन ध्यान रखना, अगर rth ऑर्डर माइनर है, सारे 0 हैं, तो कभी भी रैंक R नहीं आएगी, ना R से बड़ी आएगी, हमेशा R से छोटी आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रैंक ऑफ ए 3/4 मैट्रिक्स। मेरे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, 3/4 ऑर्डर की है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रैंक की क्या आ सकती है? तो रैंक ऑफ ए हर हाल में
3 या 3 से छोटी होगी, कभी भी 3 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैट्रिक्स 3/4 रो और कॉलम में जो मिनिमम हो वो लेके चलना है। समझ में आया? यहाँ पे 3 और 4 पे मिनिमम 3 है, तो मैट्रिक्स की रैंक या तो 3 होगी या 3 से कम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो रैंक ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 3 आएगी। समझ में आया? नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहेगा कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सिंपल में बताती हूं। ए कोई भी मैट्रिक्स है, आप उसे उठाओ, ए मैट्रिक्स को उठाओ, आपकी जो भी मैट्रिक्स है उसे इस तरीके से लिखो, 3 -1 2 -6 2 4, यहां पर -3 1 2 उठा लिया। ठीक है, अब मैं ये देख रही हूं कि जब मैं यहां पर ऑपरेट कर रही हूं तो मैं R2 को ऑपरेट कर दूं। सबसे पहले R2 को ऑपरेट क्या कर देते हैं, 1/-1/2 R3 -1/2 R2। समझ में आया? आ गया, -1/2 R2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से। तो ए क्या आएगा मेरा, 3 -1 2, यहाँ पर आएगा 3 -1 -2, और यहाँ पर आएगा -3 1 और 2। समझ में आया? अब मैं क्या करती हूँ, R2 को, अब मैं R3 को ऑपरेट कर देती हूँ, R3 + R2 या R2 + R3। तो मेरे पास देखो मैट्रिक्स क्या आएगी, 3 -1 2 3 -1 -2 0 0 0 0 0 0। अब आगे मैं ऑपरेट करूंगी, आगे मैं क्या कर सकती हूँ, इनको माइनस करूंगी, R2 को मैं ऑपरेट कर सकती हूँ R2 - R1 कर सकती हूँ, तब भी मेरे पास 3 -1 2 0 0, यहाँ पर मेरे पास बचेगा -4, ये 0 0 0। इसका मतलब देखो दो रो ऐसी है जो नॉन जीरो है, एक ये और एक ये। देखो यहाँ पर ये 0 ये 0, लेकिन ये एक एलिमेंट तो उस रो में ऐसा है जो नॉन जीरो है। इसका मतलब हर हाल में उस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 2 होगी। समझ में आया कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी हमारी, 2 होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करना है। अब वो क्या कहेगा, हाँ, फाइंड द रैंक ऑफ ए इफ द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स है, उसकी रैंक 2 दे रखी है। मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए ऐसी है, एक मैट्रिक्स है, मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 2 दे रखी है। तो पूछ रहा है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की रैंक क्या होगी। तो ध्यान रखना, अब जो मैट्रिक्स की रैंक होती है वो ही उसके ट्रांसपोज की रैंक रहती है। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर मैट्रिक्स की रैंक पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसके ट्रांसपोज की भी जो वैल्यू है या रैंक है वो क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच। हमारे को पी की वैल्यू निकालनी है और वो सॉरी वो कह रहा है कि जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक कितनी है, 1 है। क्या क्वेश्चन है, देखो एक बार पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसकी रैंक 1 है। ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 1 है, इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स के हर हाल में सेकंड ऑर्डर माइनर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। सेकंड ऑर्डर माइनर, देखो ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका सेकंड ऑर्डर माइनर निकालो। सेकंड ऑर्डर माइनर देखो क्या निकला, 3p3। इसका मतलब हर हाल में इसका सेकंड ऑर्डर माइनर 0 होगा। सेकंड ऑर्डर का मतलब 3 3 4 9 माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब p स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, p इक्वल टू +-3 होगा।
समझ में आया? वो कहे रैंक 3 तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर माइनर क्या होगा कि समझ में आया? बताना क्या है आपको, कमेंट में बताना है। इज ऑफ रैंक 3 आता तो उसका थर्ड ऑर्डर माइनर क्या होता? नहीं पता? आपको बताना है, ठीक है? क्योंकि ये मैंने बता चुकी, ध्यान रखना। अगर रैंक 1 है तो सेकंड ऑर्डर माइनर 0, अगर रैंक 3 है तो हर हाल में फोर्थ ऑर्डर माइनर क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें क्या करना है? फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है? सबसे पहले मुझे बताओगे कितने बाई कितने की है मैट्रिक्स? अरे भाई बताओ, 1 और 1 2, 2/4 की है। कितने बाई कितने की है? 2/4 की है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? या तो 2 होगी या 2 से कम होगी, 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की रैंक आपको फाइंड आउट करनी है कि इस रो को आप 0 बना सकते हो। देखो कितनी भी कोशिश कर लेना, ये रो आपकी 0 नहीं बनेगी, कोई भी एक रो इनमें से। आप कैसे भी ऑपरेशंस लगा लेना, आप लगा के देखना तो इस मैट्रिक्स रैंक कितनी होगी? 2 ही होगी। निकाल के देखना, आप ऑपरेट कर लेना। कैसे? चाहे R2 को ऑपरेट कर लेना। कैसे करोगे R2 को? R2 + 2R1। पहले तो इसी को 0 बनाना, उसके बाद जितने भी ऑपरेशंस आप लगा के देखना, आप लगा सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि ये रो क्या कंप्लीटली 0 बन सकती है, लेकिन ये 0 नहीं बनेगी, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक 2 ही होगी। ठीक है? अब यहां पर भी क्या होगा? गॉस जॉर्डन मेथड, ये मैं कल कराऊंगी। गॉस जॉर्डन मेथड से हम क्या करेंगे? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तरीका क्या रहेगा आप एक बार करके देखना। ए कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम ए कोई भी मैट्रिक्स को उठा के लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। 1 1 3 1 3 -3 और यहाँ पर -2 -4 माइनस। अब ये कितने बाई कितने की है? 3/3 की है। तो अब 3/3 ऑर्डर का ही कोई भी 0 0 1, अब 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके ए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I3 लिखेंगे। जो रो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वो इस पे लगाएंगे, जो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे इस पे लगाएंगे। हमारा काम क्या होगा? मेन मोटो रहेगा इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे। इसके बाद ये जो आएगा वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। मैं कल करके दिखाऊंगी आपको। धन्यवाद आज के लिए। प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।